नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी लेटर या वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करते हैं, तो इससे पहले मैंने एक और पार्ट 1 भी वीडियो बना रखी है। इस पर आप जाके देखिए। मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि हम जब भी पढ़ते हैं इंग्लिश के लेटर्स यानी कि ABCD, तो उसमें मैंने बताया है आपको कि ए को ए नहीं पढ़ना, आपको ए को आ का साउंड निकालना है, इस तरह बी का बा का, इस तरह सी का सा का निकालना है। देखिए दोस्तों, जब भी हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आप CAT ले लेते हैं, CAT कैट, इसे क्या पढ़ते हैं आप, कैट, यानी कि सी का आवाज़ निकालना है। तो बच्चा अब क्या करता है, वो सी को सी ही पढ़ता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या CAT कैट ही निकालेगा साउंड, ऐसा तो नहीं करेगा ना। उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण वो CAT तो नहीं बोलेगा ना। वो सीधा जब बोलता है, पढ़ता है, तो वो क्या बोलता है, CAT कैट, यानी सी का आवाज़ निकालता है। तो इसी तरह देखिए, मैंने उस वीडियो में बताया है आपको बेसिक से कि आपको हमेशा ABCD नहीं पढ़ना, आपको हमेशा क्या पढ़ना है, बी के लिए बा, सी के लिए सा, डी के लिए डा बोलना है आपको, एफ के लिए फा, जी गा, एच के लिए हा, जे के लिए जा, के लिए का, एल के लिए ला, एम के लिए मा, एन के लिए ना, पी पा, क्यू का, आर रा, सा, एस यानी कि सा, टी टा, वी के लिए वा, डब्ल्यू के लिए वा, एक्स के लिए सा, एक्स यज, और वाई के लिए या, और जेड के लिए जा का आवाज़ यानी कि साउंड निकालना है। इसी तरह आप इंग्लिश पढ़ने की एक अच्छी शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने बहुत से वर्ड यानी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन देखा था। आज जो हमारे वीडियो में, आज की इस वीडियो में यानी कि पार्टों में जो बच गए हैं, उनको हम देखेंगे और उनको सीखेंगे कि किस तरह उनको हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और सही उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 भी आप जाके देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जब आप पार्ट 1 देखे रहेंगे तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ आएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम एक्स के उच्चारण के नियम देख लेते हैं। यदि एक्स के उच्चारण प्राय एक्स ज आदि होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ एक्स के कई उच्चारण हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेते हैं। एक्सक्यूज, यहाँ देखिए एक्सक्यूज, इसे एक्सक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहाना। एक्सपीरियंस, आप मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों। यहाँ देखिए, अब एक्स नहीं पढ़ेंगे इसे एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस। अनुभव, एक्सल यानी बढ़िया। एक्सरे। अब यहाँ इसे एक्सैंथिक नहीं पढ़ेंगे, इसे जैंथिक यानी जा की आवाज़ दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, इसे जैंथिक, इसे एक्सैंथिक नहीं, इसे जैंथिक पढ़ेंगे। इधर इसे जाइलोफोन ना कि एक्साइलोफोन। ठीक है दोस्तों, इसे जाइलोफोन, जा की आवाज़ निकालना है, जाइलोफोन। एग्जामिन। मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों। देखिए, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा अगर रोज़ मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे। यानी कि आपको मंजिल में 2-4 ही कदम रखने हैं। बस आपको ये करना है कि आपको अच्छे से उस कदम को रखना है, तो आपको खुद ब खुद मंजिल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जामिन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल, एक्साम्पल नहीं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए आप। चलिए अब आई के उच्चारण के नियम जान देते हैं। सबसे पहले इसे देखिए आप, आई इसे नहीं, बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से 99% या 95% जो स्टूडेंट होते हैं वो इसे आई पढ़ते हैं, जबकि इसे आई नहीं पढ़ना। आज से आपको अब क्या पढ़ना है, क्या आवाज़ देनी है, आए। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आज से ही आपको आय का आवाज़ देना है, यानी कि आई कम, आई गो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको इंग्लिश बोलनी है। आई डू, आई कैन नहीं, आई कैन, आई गो, आई डू, आई कैन। ठीक है दोस्तों, आई कैन। इसे आपको आई नहीं पढ़ना है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसे हमने क्या देना है, आवाज़, यानी क्या साउंड और क्या प्रोनाउंस करना है, आय का। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा है रूल। आई के प्रमुख उच्चारण होते हैं ई, छोटी ई, आय, परंतु कभी कभी आ जैसा भी उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आई ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए, मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, और आ जैसा भी उच्चारण होता है, यानी कि 3 इसकी आवाज़ें यानी 3 साउंड निकालता है हमारा अकेला आय। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले रूल 1, आय यानी कि जब ई का यानी छोटी ई की आवाज़ देता है, उसमें देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है पिन, यहाँ पे छोटी ई की आवाज़ आ रही है दोस्तों, पिन। शिप, किल, बिग। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे हमें क्या आवाज़ आ रही है, छोटे ई की, ठीक है दोस्तों, इमली, छोटी सी इमली, उसकी आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है। तो इसी तरह बिग, ट्रिकी, ठीक है दोस्तों, श्रिंक। चलिए रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहते हैं, जब आई हमें आई की आवाज़ दे, आई, यहाँ पे ई है, ठीक है दोस्तों, ई, छोटा ई, आई। एग्जाम्पल देखिए, इसे किंड नहीं पढ़ेंगे, इसे काइंड पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि दयालु। इसे हिंद नहीं, इसे किटे नहीं, इसे हाइंड पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे इसी तरह इसे को काइट पढ़ेंगे, ना कि किटे, ठीक है दोस्तों, यानी काइट मतलब पतंग। इसी तरह इसको बाइंड, ब्लाइंड, चाइल्ड, इसे चिल्ड नहीं चाइल्ड, ठीक है दोस्तों। मेरे साथ साथ बोलिए, बोलेंगे तभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। जितना बोलेंगे उतना को प्रैक्टिस होती जाएगी। चलिए रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, अब आई हमारा क्या आवाज़ देगा, आ का आवाज़ देगा, यानी कि आ का साउंड निकालेगा। इसी तरह जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, बर्थ, फर्स्ट, 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 बर्थ, फर्स्ट। इसी तरह इसे फर्स्ट नहीं, फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको बिर्थ नहीं, इसे बर्थ, यानी कि आ का साउंड निकाल रहा है हमारा आई, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसको फर्म, डर्ट, फर्म, 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 डर्ट, डर्ट, ना कि फिर्म और डिर्ट, ठीक है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए मैंने आपके सुविधा के लिए हिंदी में भी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका यानी कि हिंदी उच्चारण है, यहाँ पे लिख रखा है और उसका मीनिंग लिख रखा है। यानी कि आपका धीरे धीरे से आपका एक शब्दकोश भी बढ़ रहा है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग भी बढ़ रही है, आपको इंग्लिश भी आपके शब्द भी मिल रहे हैं, नए नए शब्द मिल रहे हैं, जिससे आप एक सेंटेंस बना पाएंगे। यानी कि आप कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ तो बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ फर्म का मतलब संस्था होता है, डर्ट का मतलब गंदगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे पाई करके एक एक शब्द पढ़ेंगे, एक एक उच्चारण पढ़ेंगे और उसके मीनिंग भी जानेंगे, तो आपका जो डिक्शनरी भंडार है माइंड में, वो आपका प्लस होता चला जाएगा। जिस तरह आप बैंक में एक एक रुपये करके इकट्ठा करके जोड़ते हैं ना, वो कुछ दिन बाद ज़्यादा हो जाता है। इस तरह जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखेंगे, नए नए शब्द मैं आपके लिए लाऊंगा, नए नए उसके मीनिंग लाऊंगा, नए नए वर्ड लाऊंगा, तो आज से आपका जो डिक्शनरी मीनिंग है माइंड में, वो बढ़ता चला जाएगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। तो दोस्तों यही तरीका है आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। अब आई हमारा क्या साउंड निकालेगा, आय का निकालेगा, ठीक है दोस्तों, आय का निकालेगा। जिस तरह एग्जाम्पल देखिए आप, इसे फिरे नहीं, इसे फायर पढ़ेंगे। इस तरह इसे हीरे नहीं, इसे हायर मतलब यानी कि किराए पर लेना, ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब भी ई आई हो और आई ई हो, तो हमारा आवाज़ निकालेंगे बड़ी ई का, ठीक है दोस्तों, वो हमारी बड़ी ई का आवाज़ निकालेगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसे रिसीव, यहाँ देखिए ना आई, देखिए ई आई आ रहा है ना, ई आई, और यहाँ देखिए आई ई आ रहा है। इससे आप एग्जाम्पल अच्छे से देख सकते हैं, हमारा आ रहा है। तो इससे क्या निकालेंगे, बड़ी ई की आवाज़, रिसीव यानी कि लेना, सीव यानी छलनी, डिसीव, सीजे नहीं सीज, डिसीवे नहीं, इसे डिसीव पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर से पढ़िए, मेरे साथ साथ बोलिए, जितना बोलेंगे आप उतनी अच्छे से इंग्लिश आप बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। इसी तरह रिसीव, सीव, डिसीव, सीज, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम ओ के प्रमुख उच्चारण के नियम जान लेते हैं। ओ के प्रमुख उच्चारण होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 1 क्या कहता है ओ का, जब हमें ये रूल नंबर 1 बताता है, ओ हमें छोटा आ का आवाज़ निकालेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसे सोन नहीं, सान नहीं, इसे सन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, सन। इसी तरह इसको कम पढ़ेंगे, ना कि कोम या काम, ठीक है दोस्तों, COME, कम, सन, कम। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, बोलिए, जितना बोलेंगे आप उतनी अच्छे से आप इंग्लिश के जो वर्ड हैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, यानी कि सही उच्चारण कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 2, ये ओ की आवाज़ निकालेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑक्स, गॉड, बॉक्स, डॉग। इसी तरह रूल नंबर 3 देखिए, अब हमें ये ओ की आवाज़ निकालेगा। जैसे देखिए, ओल्ड, पोस्ट, गोल्ड। इसी तरह रूल नंबर 4 पढ़िए। चलिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं हम, आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए। ये ओ और आओ की आवाज़ निकालेगा। जैसे इसी तरह जैसे ये रो पढ़ेंगे, इसे कुछ बच्चे जो होते हैं इसे हम राव पढ़ते हैं, राव नहीं रो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखिए। रो, हाव नहीं हाव पढ़ेंगे, हाव। इसीलिए मैंने आपके लिए गलत आप
प्रोनाउंसिएशन गलत उच्चारण ना करें, इसीलिए मैंने हिंदी में यहाँ लिख रखा है, आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ग्रो इसे काव पढ़ेंगे। इसका आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ देखिए कुछ बच्चे इसे काव को काव पढ़ेंगे, काव नहीं काव। ठीक है दोस्तों, काव। रो हाव ग्रो काव, राव नहीं रो, काव नहीं काव। ठीक है, काव। इसी तरह रूल नंबर 5 पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, ये हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ की आवाज़ निकालेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। लुक, छोटा ऊ दे रहा है ना, लुक यानी देखना। गुड, छोटा ऊ। कुक, इस तरह बुक। ठीक है दोस्तों, इस तरह बुक, छोटा ऊ। अब बड़े ऊ की आवाज़ निकालेगा ओ, उसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए, उससे भी हम समझ लेते हैं। चलिए, इसी तरह देखिए मून, रूम यानी कि कमरा। बूट, बड़ा आवाज़ दे रहा है ना दोस्तों, बड़ा ओ की आवाज़ दे रहा है तो समझ जाइए, यानी कि बड़ा आवाज़ दे रहा है, बड़े ओ की आवाज़ दे रहा है ओ। इस तरह ब्रूम। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ओ वाई यानी कि वाई की आवाज़ देगा। इस जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय, टॉय। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 7वां यानी कि रूल नंबर 7, ओ यू आव का आवाज़ निकालेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसे आवर पढ़ेंगे, हावर नहीं आवर। 1 आवर्स 2 आवर्स है ना दोस्तों, हम टाइम बताते हैं ना, इस तरह आप बोल सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने हिंदी में लिख रखा है। इसी तरह से साउर नहीं, इसे सावर यानी कि खट्टा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम यू के उच्चारण के नियम पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, आ की आवाज़ निकालेगा हमारा यू। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कप यानी प्याला, हट, बस, सन, मग, टब। उसके यहाँ पे यार मीनिंग भी देख सकते हैं आप, वो क्या भी आपकी इंक्रीज हो रही है। मैंने लिख रखा है, कप यानी प्याला, हट यानी झोपड़ी, बस यानी बस, सन का मतलब सूर्य। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कर्ड हमारा जो है आ की आवाज़ दे रहा है। यहाँ यू हमारा क्या आवाज़ दे रहा है, आ की आवाज़ दे रहा है कर्ड यानी कि दही। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 हमारा यू क्या आवाज़ देगा, छोटा ओ की। एग्जाम्पल देखिए, पुट यानी रखना, पुश दबाना, पुल खींचना, हुर्रा हिप हुर्रे बोलते हैं ना आप, वही है ये हुर्रा यानी कि हर्षनाद, जब आप खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, यू हमारा जो है यू की भी आवाज़ देगा और यो की भी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे कि ड्यूटी, यू की आवाज़ दे रहा है ना, ड्यूटी कर्तव्य। केयर, यहाँ यू की आवाज़ दे रहा है हमारा यू, केयर आराम होना। ठीक है दोस्तों, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ। प्योर, ये देखिए यहाँ यो की आवाज़ दे रहा है, हमने यहाँ पढ़ा ना यू और यो की। यहाँ देखिए प्योर शुद्ध। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप हमेशा प्रैक्टिस करिए। ठीक है दोस्तों, ये आप बात हमेशा एक मन में रखिए कि जब भी हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो उसका हमें बेसिक और निचोड़ बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको बेसिक नहीं है तब तक आपको एक अच्छे लेवल की इंग्लिश और एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं आ सकती। तो बेसिक से हमेशा सीखिए, जो भी सीखिए हमेशा बेसिक सीखिए, जीरो से सीखिए, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और आप अच्छे से सीख भी पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम वाई के उच्चारण के नियम पढ़ लेते हैं। ये जो वाई है ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं। तो चलिए इस वाई को हम आज जड़ से पकड़ के इसको हम समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वाई एक व्यंजन है, ठीक है ये बात सही है, परंतु कहीं कहीं यह एक स्वर का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रूल नंबर 1, वाई हमारा ई की आवाज़ देगा, बड़ी ई की। तो एग्जाम्पल देखिए, पॉलिसी, यहाँ देखिए वाई की आवाज़ नहीं दे रहा है, ये हमें क्या दे रहा है, बड़ी ई की। ना कि इसे पॉलिसाई नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह ग्रीडी, आईसी, हार्टी। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 2 हमारा वाई जो है आई की आवाज़ देगा। कैसे देगा चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा आवाज़ दे रहा है टायर, आई की आवाज़ दे रहा है ना टायर। टाइफाइड, इसे टाइफॉइड नहीं टाइफाइड। प्योर सॉरी दोस्तों, प्योर नहीं, यहाँ पे PYRE लिखा है ना कि PURE। यहाँ वाई है दोस्तों, यहाँ आई की आवाज़ दे रहा है यानी कि पायर यानी कि चीता। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 3 क्या कहता है, वाई हमारा आई की आवाज़ देगा। एग्जाम्पल देखिए, डाइक, डायनेस्टी नहीं, इसे डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा है ना हिस्ट्री में, मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगल वंश, वही है ये डायनेस्टी। टाइप यानी कि प्रकार। टाइकून यानी कि बड़ा व्यापारी, ये जो बिग टाइकून। ठीक है दोस्तों, बिग टाइकून बड़ा व्यापारी है वो टाइकून। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए
वो आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चा इंग्लिश सीख पाए। इंग्लिश अब क्रांति आएगी इंग्लिश में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इंग्लिश हमारी कमज़ोरी नहीं, इसको ताकत बनानी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।